ये जो अभी दोनों भैंसा लड़ाई कर रहे हैं, हमारे बिहार में मिथिलांचल में इसको भैंसा बोलते हैं या पाड़ा कह लीजिए। इसका लड़ाई करने का मकसद यही यही है, और इसका लड़ाई करने का मकसद और कोई नहीं है। इसका लड़ाई करने का मकसद ये है, ये दोनों का कहना ये है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे एरिया में सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ, दूसरा यहाँ पे नहीं रह सकता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने जो कह आए थे, क्योंकि लड़ाई हम लोग बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास हम लोग गाय भैंस रखने वाले इधर है, तो हमारे इधर लड़ाई इसका होते रहते हैं। हम लोग बचपन में बहुत देखे, अगर इसका लड़ाई हो जाता तो बहुत भयंकर और बहुत तगड़ा होता था। ये दोनों का लड़ाई करने का एक ही मकसद है कि इस क्षेत्र में हम रहते हैं, इस एरिया में हम रहते हैं तो हम ही रहेंगे। इसीलिए दोनों का लड़ाई होता है, और लड़ाई होता है तो किसी दिन तो 2 घंटा 3 घंटा तक लड़ते रहते हैं। बस इसका एक ही मकसद है, या तो तुम, जब तक मैं नहीं हारेंगे, जब तक तुम यहाँ से छोड़ के भाग नहीं जाओगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे। इसी मकसद से दोनों लड़ते रहते हैं। इसमें हार चाहे जो है, जो हार जाएंगे उसको ये क्षेत्र और ये एरिया छोड़ना पड़ेंगे। और इसका एक ही है, जब तक भागेगा भी तो जब तक वो अपना सीमा, जब तक ये अपना बॉर्डर पार नहीं करा देगा, तब तक ये पीछे मुड़ता नहीं है। बस इसमें यही है कि जो मजबूत है वो रुक जाता है, जो कमज़ोर है उसको भागना पड़ता है। चाहे वो कमज़ोर आदमी वहाँ पे 6 महीना से रह रहे हैं, फिर भी 6 महीना से रह रहे हैं, फिर भी उसको अगर कमज़ोर हो तो उसको भागना पड़ेंगे, या 3 साल से रह रहे हैं। बस बात एक ही है कि जिसके भुजा में बल है वही सब चीज़ है। बस यही वही कारण ये भी है। तो बस बाकी अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें बस यही है कि जिस तरह से एक कोई लड़का अपना गर्लफ्रेंड को दूसरे के साथ नहीं देखना चाहते हैं, या दूसरी किसी लड़के के साथ नहीं देखना चाहते, उसको खुन्नस बढ़ते हैं कि ये मेरे क्षेत्र में और मेरे एरिया में आके लौंडियाबाजी कैसे करता है। बस वही काम उसमें भी है। बस यही है।